हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम रागों के समय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो रागों का समय सिद्धांत क्या है? द टाइम प्रिंसिपल ऑफ रागास। इसमें हम रागों को उनके समय के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। कोई भी राग वैसे तो किसी भी समय में हम गा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मना नहीं है कि हम नहीं गा सकते। कोई भी राग किसी भी समय में गाया जा सकता है, लेकिन हर रागों का अपना एक निश्चित समय होता है। जितना अच्छा राग अपने समय में गाने में और सुनने में अच्छा लगेगा, इतना अच्छा वो किसी और समय में नहीं लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपका जो मूड है वो बहुत हैप्पी है, आज बहुत खुश हैं आप, और ऐसे टाइम पे अगर कोई सैड सॉन्ग आपको सुनाए तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। या कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, और उस टाइम पे कोई सैड सॉन्ग अगर चला दे तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है, या जैसे आपका मूड जो है बहुत दुखी है, और उस टाइम पे आपको कोई कोई जॉली सॉन्ग आपको सुनाया जाए, कोई अच्छा सा सॉन्ग आपको सुनाया जाए, तो वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मूड ख़राब है। तो इसी तरह से हर राग का अपना एक समय बांटा गया है। तो जितना अच्छा वो अपने समय में लगेगा सुनने में और गाने में, इतना अच्छा वो दूसरे समय में नहीं लगेगा। तो रागों को 3 अलग अलग आधारों पर हम समय में बांटते हैं, अलग अलग समय में। पहला है वादी स्वर के आधार पर। हर राग में एक वादी स्वर होता है जो प्रधान स्वर होता है, तो उसके आधार पर हम, यानी कि वादी स्वर के आधार पर हम रागों को अलग अलग समय में बांटते हैं। दूसरा है शुद्ध और कोमल स्वरों के आधार पर हम रागों को अलग अलग समय में बांटते हैं। तीसरा, मौसम के आधार पर हम रागों को अलग अलग समय में बांटते हैं। तो आज हम पहले केवल जो पहला इसका सिद्धांत है वादी स्वरों के आधार पर, हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वादी स्वर के आधार पर हम स्वरों को, रागों को किस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। तो वादी स्वर, आपको पता है कि एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। इसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहले कैटेगरी में आपके स्वर रखेंगे हम सा रे गा मा, ये 4 स्वर होंगे, और दूसरी कैटेगरी में 3 स्वर होंगे, पा धा नी। कुछ लोग इसके जो लास्ट में जो सा आता है उसे भी रख लेते हैं, लेकिन सप्तक में 7 स्वर होते हैं, इसलिए हमने लास्ट में पा धा नी इन 3 स्वरों को रखा है। तो पहले वर्ग को, यानी कि पहले कैटेगरी को हम नाम देते हैं पूर्व अंग, यानी कि सप्तक का पहला अंग, पूर्व अंग। और सप्तक का जो दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं उत्तरांग। पहले भाग को हम कहते हैं पूर्वांग और दूसरे भाग को हम कहते हैं उत्तरांग। अब इन 2 शब्दों के साथ हम एक शब्द और जोड़ेंगे, वादी स्वर। तो अगर किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पहले अंग से लिया गया है, यानी कि सा रे गा मा, इन चारों में से कोई एक स्वर होगा किसी राग का वादी स्वर, तो उस राग को हम कहते हैं पूर्वांग वादी राग। दोबारा से सुनिए आप, अगर किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पहले भाग से है, यानी कि सा रे गा मा, इनमें से कोई एक है, तो उस राग को हम कहते हैं पूर्वांग वादी राग। और अगर सप्तक राग का वादी स्वर सप्तक के दूसरे भाग से है, यानी कि पा धा नी, इनमें से कोई एक है, तो उस राग को हम कहते हैं उत्तरांग वादी राग। वादी स्वर राग का अगर सप्तक के पहले भाग से है तो पूर्वांग वादी राग कहलाता है, और वादी स्वर राग का अगर सप्तक के दूसरे भाग से है, पा धा नी में से कोई एक है, तो वह उत्तरांग वादी राग कहलाता है। तो पूर्वांगवादी रागों का जो समय होता है वो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक होता है, और उत्तरांगवादी रागों का समय रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने राग भैरव के बारे में पढ़ा था। तो राग भैरव का जो वादी स्वर है वो है ध। तो राग भैरव का वादी स्वर धा है, तो वादी स्वर धा होने के कारण राग भैरव
किस तरह का राग हुआ? उत्तरांगवादी राग कहलाएगा। और उत्तरांगवादी रागों का समय क्या है? 12 बजे से, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। तो राग भैरव का जो समय हमने लिखा था वह था प्रातः काल, सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में। तो अब आप इसको नोटिस कीजिए, क्या सुबह के 4 बजे से 7 बजे का जो समय है वो रात के 12 से दिन के 12 के बीच में आता है? जी बिल्कुल, रात के 12 बजे से दिन के 12 के बीच में आता है, सुबह के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय। इसलिए राग भैरव का जो समय है वो 4 से 7 बजे होने के कारण उसको हम उत्तरांगवादी राग कहते हैं, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। इसलिए राग भैरव का जो समय है वो हमने 4 बजे से 7 बजे तक का रखा है। तो इसको आप दोबारा से एक बार समझ लीजिए। हमने वादी स्वरों के आधार पर राग का समय निश्चित कर रहा है। कैसे? पहले हमने सप्तक लिखा, सप्तक को 2 अलग अलग वर्गों में हमने बांट लिया, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में 4 स्वर हैं सा रे गा मा, और दूसरे भाग में 3 स्वर हैं पा धा नी। तो पहले भाग को हम कहते हैं पूर्वांग और दूसरे भाग को हम कहते हैं उत्तरांग। तो राग का वादी स्वर अगर सप्तक के पहले भाग से है, यानी कि सा रे गा मा इनमें से कोई एक है, तो उसे हम कहते हैं पूर्वांग वादी राग, जिसका समय होता है दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। और अगर राग का वादी स्वर सप्तक के दूसरे भाग से है, यानी कि पा धा नी, इन तीनों में से कोई एक है, तो उस राग को हम कहते हैं उत्तरांगवादी राग। और उनका समय होता है, उत्तरांगवादी रागों का समय होता है रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। तो आज आप पहले जो यह पहला सिद्धांत है वादी स्वरों के आधार पर जो समय सिद्धांत है उसको आप पहले लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो दूसरा सिद्धांत है शुद्ध और कोमल स्वरों के आधार पर हम समय सिद्धांत कैसे निश्चित करते हैं वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।